क्यों, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? वैसे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है? फिर शब्द के एकदम करीब आते हुए रुद्राक्ष ने उसके कान में धीरे से कहा, वैसे तो मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, सोच रहा हूँ उसके साथ। रुद्राक्ष बोल ही रहा था कि शब्द ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा। उसने अपने मुंह के पास अपना हाथ लगाकर देखा तो वहां पर खून था। ये देख रुद्राक्ष ने भी उसके मुंह पर मारा, लेकिन शब्द साइड हो गया, जिससे रुद्राक्ष का पंच हवा में चला गया। फिर देखते ही देखते दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। गार्ड ने सभी गेस्ट को जाने के लिए कह दिया और बाकी लोग उन दोनों को छुड़ाने लगे। इतने रुद्राक्ष काफी हद तक घायल हो गया था। फिर जगवंत राठौर ने उन दोनों को छुड़ाया और रुद्राक्ष को लेकर उसके कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद शब्द भी अपने कमरे में चला आया और गुस्से में दरवाजा जोर से लगा दिया। फिर बेड के पास आया और गुस्से में अपना कोट उतारकर जमीन पर पटक दिया। धीरे धीरे बाकी के कपड़े भी जमीन पर पटक दिए, लेकिन तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वॉशरूम में चला गया और फिर शॉवर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया और सोचने लगा, क्या हो गया था शब्द, तुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था जब वो इशिका के बारे में इतनी गंदी बात बोल रहा था? तो तू क्यों भड़क उठा? शब्द ये सब अपने मन में सोच रहा था। गुस्से से उसका पूरा शरीर जल रहा था, जो शॉवर का ठंडा पानी भी कम नहीं कर पा रहा था। उधर इशिका अपना काम खत्म करके द राठौर पैलेस की डोर पर खड़ी थी। गार्ड अंदर फोन लगा रहा था, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था। इसलिए गार्ड ने खुद अंदर जाकर इन्फॉर्म करने का सोचा और अंदर चला आया। फिर सीधे जाकर शब्द के कमरे के दरवाजे पर नॉक करने लगा। जब दरवाजे पर नॉक करने की आवाज शब्द के कान पर पड़ी तो उसे और भी गुस्सा आया और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आया। शब्द के बाल भीगे हुए थे, जिससे पानी टपक रहा था, और फिर जैसे ही शब्द ने दरवाजा खोला तो उसकी नजर गार्ड के पीछे खड़ी इशिका पर पड़ी। इशिका बहुत देर से बाहर खड़ी थी, इसलिए वो खुद उस गार्ड के पीछे पीछे वहां आ गई थी और उसे देखते ही शब्द तुरंत ही शांत हो गया। उसने गार्ड को जाने के लिए कहा और खुद दरवाजे से हटकर अपने कमरे में आ गया, मगर इशिका वही दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। शब्द ने इशिका को दरवाजे पर खड़ा देखा तो पूछा, अरे यार, इन्हें ऐसे देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी नहाकर बाहर निकले हैं और अब ये मुझे अपने कमरे के अंदर बुला रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि एक लड़की बाहर खड़ी है। पहले खुद जाकर कपड़े पहन ले, फिर सामने आए। लेकिन नहीं, ये तो है ही बेशर्म और ऊपर से जल्लाद भी। इशिका मन ही मन बड़बड़ाती रही थी, तुम अब तक दरवाजे पर ही खड़ी हो। शब्द ने जब इशिका को कुछ रिएक्ट करते नहीं देखा तो फिर उसकी तरफ पलटते हुए बोला, भगवान जी, अब मैं क्या करूं? इसे तो सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अभी अभी नहाकर निकला है, बालों से पानी गिर रहा है, लेकिन इसे तो कुछ पड़ी नहीं है। ये नहीं जाकर कपड़े पहने फिर बुलाए, लेकिन ये तो। इशिका अपनी ही सोच में डूबी थी कि फिर से शब्द की आवाज इशिका के कान में पड़ी, मिस इशिका, लगता है तुमको सुनाई नहीं दिया। तो ठीक है, तुम घर भी नहीं जा सकती जब तक तुम कमरे में नहीं आओगी और अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। तो तुम्हें अगर दरवाजे पर यूं ही खड़े रहना है तो खड़े रहो शौक से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहकर शब्द भी वही सोफे पर बैठ गया। इशिका ने जैसे ही सुना मन में बोली, अब तो मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जल्लाद मुझे ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखेगा। सोचकर इशिका कमरे के अंदर आ गई और बोली, सर, ये फाइल्स कहाँ रखनी है? इशिका के पूछते ही शब्द अपनी जगह से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। फिर उसने दरवाजे को अंदर से भी लगा दिया। ये देखकर इशिका की सांसें अटक गई। उसने थूक गटकते हुए पूछा, सर, ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? जैसे ही इशिका अटकते अटकते पूछ रही थी, शब्द के चेहरे पर एक मुस्कान आती जा रही थी। वो पलटा और फिर धीरे धीरे अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाने लगा। अपनी तरफ शब्द को बढ़ता देख इशिका की तो जैसे हार्ट बीट ही बढ़ गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास मत आइए, मुझे कराटे आता है, आपको अभी यही ढेर कर दूंगी। ये सुनते ही शब्द ने अपने कदम रोक लिए। शब्द के रुकते ही इशिका ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर से शब्द के कदम इशिका की तरफ बढ़ने लगे।
इशिका ने शब्द को फिर से अपनी तरफ आता देखा तो वो फिर से डर गई। उसकी हार्टबीट फिर बढ़ गई थी। इशिका ने फिर से अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और अंत में क्लोजेट की डोर से जा लगी। अब शब्द उसके एकदम सामने था, लेकिन इशिका के पास पीछे जाने की जगह खत्म हो चुकी थी। तो शब्द उसके और नजदीक आया और उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, जिससे इशिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। शब्द ये देखते ही रुक गया। फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान ठहर गई। वो इशिका के कान की तरफ बढ़ा और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, इशिका रिलैक्स, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। कहकर शब्द वापस पीछे हो गया। इशिका ने जैसे ही सुना, उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसकी हार्टबीट बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। मिस इशिका, मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया है ताकि हमें काम के समय कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मुझे काम करते वक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। कहकर शब्द इशिका को साइड में करके क्लोजेट के अंदर चला गया। क्या मैं भी इशिका कुछ भी सोच लेती हूँ? सच में पागल हूँ, इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, सच में पागल हो। शब्द क्लोजेट से बाहर आया। ये मेरे मन की बात कैसे जान गया, इशिका ने सोचा। शब्द ने इस वक्त एक लोवर और टी शर्ट पहन रखी थी और फिर आकर सीधे सोफे पर बैठ गया। इशिका ने भी सारी फाइल्स वही सोफे के पास टेबल पर रख दी और जाने लगी। मिस इशिका, शब्द ने एक फाइल उठाते हुए उसे टोका तो इशिका रुक गई और फिर पलटकर शब्द की ओर देखा। उधर रुद्राक्ष के रूम में रुद्राक्ष अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ कराह रहा था। माया जी उसको दवाई लगा रही थी और जगवंत जी वहां इधर उधर टहल रहे थे। देख रहे हैं क्या हालत कर दी है आपके बेटे ने, मेरे बेटे की मार मार कर पूरा मुंह सुजा दिया है और ऊपर से तो खून भी निकाल दिया सो अलग। कहते हुए माया जी ने रुद्राक्ष के होठों के पास दवाई लगाई, जिससे रुद्राक्ष की आह निकल गई। बेटा ज्यादा तो नहीं लगी ना, माया जी ने चिंता से पूछा। तो रुद्राक्ष बोला, मॉम आई एम फाइन। हाँ, देख रही हूँ तू कितना फाइन है, आया बड़ा फाइन वाला। मार मार कर मेरे बेटे का खून निकाल दिया आपके बेटे ने। हाँ, तो रुद्राक्ष मेरा भी बेटा है, उसकी ऐसी हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। माया जी की बात पूरी होने से पहले ही जगवंत जी बीच में बोले। हाँ, तो रोकना चाहिए था ना आपको अपने बेटे को, तब क्यों नहीं कहा जब आपका बेटा मेरे बेटे को कुत्तों की तरह धो रहा था। माया जी बोली तो जगवंत जी और रुद्राक्ष माया जी को देखने लगे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। फिर अपनी बात को सुधारते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका बेटा मेरे बेटे को बुरी तरह से पीट रहा था तब आपने क्यों कुछ नहीं कहा। हाँ, तो वो मेरी सुनता ही कहाँ है कुछ, उसे तो मैं उसका दुश्मन लगता हूँ। कहकर जगवंत जी रुद्राक्ष के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। फिर बोले, लेकिन तुम अपने इस बेटे से क्यों नहीं पूछती कि जब वो जानता है कि शब्द और उसकी नहीं बनती तो उसको उकसाता क्यों है। और आखिर ऐसा भी क्या कहा कि शब्द ने अपना आपा ही खो दिया, जबकि वो इतनी जल्दी अपना आपा खोने वाले में से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपा जल्दी नहीं खोता। कहकर वो रुद्राक्ष के कमरे से बाहर चले गए। माया जी ने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। तो माया जी भी रुद्राक्ष के कमरे से बाहर चली गई। उधर पायल के घर पर पायल बार बार इशिका को फोन ट्राई कर रही थी, मगर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ऐसी कौन सी जगह है इशी कि उसका फोन ही नहीं लग रहा। बोला था उसने कि जब घर आना होगा तो फोन कर देगी, तो मैं गाड़ी भेज दूंगी, लेकिन इतनी देर कहाँ हो इशिका तुम। परेशान होते हुए पायल फिर से इशिका को फोन लगाने लगी। उधर द राठौर पैलेस में इशिका अभी भी बुत बनी खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये जल्लाद उसे क्यों रोक रहा है। उसने तो सारा काम कर दिया, फाइल चेक करके उसके घर पर उसके बेडरूम तक ला कर दे दी, तो अब क्यों रोक रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इशिका सोच ही रही थी कि शब्द बोला, मिस इशिका, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। इशिका चौंकते हुए, जी मिस इशिका, तुमको चौंकने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तुमने सही सुना है, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं ये देख नहीं लेता कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। और फिर मुझे इन सभी फाइल्स पर सिग्नेचर भी करने हैं, सो तुम्हारा काम तब तक खत्म नहीं होगा। कहते हुए शब्द सारी फाइल्स देखने लगा और इशिका वैसे ही अपने स्थान पर खड़ी रही। उसे शब्द पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर कर भी क्या सकती थी, आखिर वो उसका बॉस था। बस उसके मुंह से एक ही वर्ड निकला, जल्लाद, जिसे इस बार शब्द ने भी सुन लिया। उसके चेहरे स्माइल आ गई।
मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस अपना काम करता रहा। उधर पायल अभी भी परेशान हो रही थी, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी कि तभी उसे किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। वो बाहर जा ही रही थी कि उसने देखा उसके पापा अभी उस गाड़ी से अंदर आ रहे थे, तो वो भी वापस अंदर आ गई। जगजीत जी को नहीं पता था कि इशिका घर पर नहीं है और पायल उसके लिए परेशान है। वो अंदर आए और बोले, पायल हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जगजीत जी इतना ही बोले थे कि पायल की नज़र जगजीत जी के पीछे खड़े शख्स पर चली गई, जिससे पायल के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। आप, पायल बस इतना ही बोली कि जगजीत जी तुरंत बोले, इन्हें मैं लाया हूँ। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।